नौकरी करेगा, जो नौकरी जो करेगा वो तरकारी बदल सकता है आपकी, तरकारी मतलब सब्जी बदल सब्जी सकता बदल। है, हाँ। लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता। उसे तो कहीं पान मावा खाने के लिए समय तोड़ देगा, सिगरेट पीने के लिए समय तोड़ देगा। लेकिन जो महिला है, एक बार अगर सुबह से आ गई तो काम में फोकस उनका रहता है। सबसे पहले मेन बात यह है कि आधी रोटी कम खाओ चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो। अगर धंधा करने से पहले तीन चीज का वसूल ध्यान देना रहता है, तीन चीज। सबसे पहले उसमें धंधे में आपका दिमाग पूरा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। और जब बंद है तो आप ऐसा करो कि जब तक स्कूल बंद है, छुट्टियां चल रही तब तक आप, घर हाँ, पे काम कर लेंगे। हाँ, घर पे नहीं, भट्ठे का ही काम चालू रहता है, अच्छा, हाँ। बिल्कुल। और हम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाएं, जिसमें आज मेरे सामने देख रहे होंगे राजा भाई गौतम जी हैं। बिजनेस से जुड़े हुए हैं और हमारे जितने भी महापुरुष थे, कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले कहते थे कि बिजनेस की ओर चलो। और हमारे लोग बिजनेस में नहीं हैं, इक्का दुक्का हैं। और उस सफलता का जो है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ देखने को मिल रही है। तो उसी सिलसिले में बात करने को बदलते भारत की टीम आई हुई है। और बहुजन के जितने भी लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, कि लोग बिजनेस की तरफ आगे बढ़ चढ़ के अपनी भाग ले। तो बदलते भारत पे स्वागत है सर। नमस्कार, बोलिए। सर जी, आपने जिस तरह से बिजनेस किए हैं और जो हमारे महापुरुष थे, उनका एक थिंक रहा है कि नहीं, हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर चलें, तभी जाकर हमारी बहुजन समाज के लोगों की उन्नति होगी या फिर उनकी समाज का कल्याण हो सकता है। और आपके मन में कैसा ये विचार आया कि आप भी बिजनेस की ओर निकल पड़े? हम्म, हमारे सबसे मन में पहले विचार आया ये कि हमारे घर में बहुत मजदूरी होती थी पहले। हाँ, जो गांव में ईंट भट्ठे का काम होता था वो होता था। और उस समय हमारी एज थी 12-13 साल। जी। हाँ, जो कि हालांकि हमारे घर में काम होता था तो हमारे घर वाले भी हमको चाहते थे कि ले चले हम इनको भी काम पे। जो हाँ, हाँ, मजदूर। ईंट ईंट मजदूरी का काम करने के लिए। पर हमारा ये था कि हम कुछ भी करें, पर हमको गांव में ना खेत का काम करना है, ना ये भट्ठे का काम करने का। बाकी हम कहीं पे कुछ भी करें। हाँ, तो हमारे घर वालों ने, जो हमारे बड़े भाई थे, उस समय उतनी समझ नहीं रहती थी और घर की परिस्थिति के हिसाब से सब लोग जबरी करके उठा के ले जाते थे। हाँ, तो हमने सोचा जब स्कूल का समय होता है, सुबह 8 बजे 10 बजे को समय स्कूल हुआ करते थे मॉर्निंग का। तो और गांव में जो काम होता है वो काम होता है मॉर्निंग में ही चालू हो जाता है 5 बजे। 5 बजे 4 बजे उठ के गर्मियों के सीजन में काम चालू कर देते हैं। तो उसमें ये रहता है कि अगर 8 बजे स्कूल जाने का है तो घर वाले बोलते हैं कि चलो 2 घंटा 6 बजे तक काम करा लेना, 4 बजे से 6 बजे तक तो काम निकल जाएगा। घर वालों, खेतों में। हाँ, खेतों में है, अगर खेतों में काम हो रहा है तो खेतों में नहीं, भट्ठे का काम हो रहा है तो भट्ठे भट्टे। का, हाँ, ये रहता है। पर हमको ये रहता था कि हम ये भी ना करें, तो हम क्या करते थे कि उस समय बचपने था तो हम उसकी जगह पढ़ाई करते थे सुबह उठ के, हाँ। तो हमको पसंद नहीं था। फिर उसके बाद गर्मियों का जब छुट्टी आता है तो उसमें कि घर वाले और सभी लोग प्रेशर देते हैं कि जब भाई कुछ काम नहीं है, स्कूल जब बंद है, तो आप ऐसा करो कि जब तक स्कूल बंद है, छुट्टियां चल रही तब तक आप, घर हाँ, पे काम कर लेंगे। हाँ, घर पे नहीं, भट्ठे का ही काम चालू रहता, हाँ। और हमको वो मंजूर नहीं था हालांकि, हाँ। तो हमारा जो दोस्त था, जो स्कूल का जो दोस्त था, उससे हमने हालांकि इस बारे में चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि एक हमारे बाजू में बर्फ फैक्ट्री की कंपनी है, हाँ, उसमें अगर आप अगर काम करना चाहो तो मैं बात कर लेता हूँ। तो हमने सोचा बर्फ फैक्ट्री में अगर भट्ठे ईंट गाड़ा से काम अच्छा है तो बर्फ फैक्ट्री में क्यों ना काम कर लिया जाए। तो उधर मैंने बात किया तो उन्होंने जॉब में रखने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर आप सेल करो तो हमारे से माल ले जाके सेल कर सकते हो। हाँ, तो फिर हमने जर्नी अपनी उधर से स्टार्ट की थी। जब हमने उधर से स्टार्ट की, 2-3 महीने जैसे स्कूल बंद रहते थे, 2 महीना समथिंग बंद रहते हैं गर्मियों में, 1 महीना बंद रहता है, लेकिन 2 महीने तक गांव में यूपी बिहार में सब ऐसा 2 महीने तक स्कूल खुलते नहीं है। खुलते हैं तो 1 आध महीने जाते नहीं हैं बच्चे स्टार्टिंग में। तो 2 महीने तक हम हर साल वही करते थे, 3-4 साल तक ये किए। उसके बाद में हमको हुआ कि अब इससे तो अपना कुछ होगा नहीं, तो फिर उधर से हम निकल आए अपने गुजरात में। हाँ, तो थोड़ी दिन इधर मेरे बड़े भाई का भी कारखाना चलता था, चचेरे भाई का। तो उनमें मैंने 15 दिन काम किया। 15 दिन काम करने के बाद में फिर हमने सोचा कि अब हम भी कुछ चालू करें। हाँ, अपना। हाँ, अपना चालू करें।
तो अपना चालू करने के लिए हालांकि हमको उस नाम का कुछ भी, किसी चीज़ का कुछ भी अनुभव नहीं था, तो हमने उस लाइन में 1-2 महीने जितने खाते थे, हाँ उस समय हम चुनेरी का काम करते थे, तो जितने खाते थे तो उसमें 1-2 पहचान के मेरे जो मित्र हो गए थे, हाँ तो उसमें काम करते थे वो लोग, तो हम उनके यहाँ जाते थे, बैठते थे, जानकारी हासिल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मार्केटिंग जाना जाना चालू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमने सीखा, फिर सीख के फिर कम से कम हमने 5 से 6 साल चुनरी का हमारा बिजनेस चला। फिर उसके बाद हमारा ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर का हमने चालू किया, हाँ 2022 से 2022 से टी शर्ट का चालू किया। तो चुनरी का काम में हमको थोड़ा कम चल रहा था, हाँ तो चुनरी, फिर उसके बाद ये टी शर्ट का मैन्युफैक्चर का काम चालू किया। तो इसमें हालांकि कोई भी धंधा हो, लेकिन धंधे की एक खूबी ये रहती है कि धंधा पहले आपको जांचता है, परखता है, आप उसमें कितना पोर्टेबल हो सकते हैं, कितना आप उसमें समय दे सकते हैं, उसके बाद ही धंधा आपको सक्सेस होता है। तो इस धंधे में हमने भी 1 से 1.5 साल तक समझ लो इसमें ना के बराबर प्रॉफिट किया, कुछ भी नहीं। फिर लेकिन लगे रहे, तो फिर धीरे धीरे इसमें धंधे में समय ही धंधा मांगता है। जैसे समय देंगे तो जाहिर सी बात है धंधा सक्सेस होगा ही। हाँ कोई भी धंधा करो, धंधा करने से पहले 3 चीज़ का असूल ध्यान देना रहता है। 3 चीज़, सबसे पहले उसमें धंधे में आपका दिमाग पूरा फोकस होना चाहिए, और धंधे में आपके पॉइंट जितने रहते हैं वो पॉइंट को आप सुधार करो। आपके मिस्टेक कहाँ हो रहे हैं, अगर आपका लॉस जा रहा है तो सबसे पॉइंट की बात ये है, अगर लॉस जा रहा है तो उसमें ध्यान देना आपका कि उसमें आपका पॉइंट क्या है। आपका मार्केट में आप अगर मार्केट में किसी मार्केट में आप खड़े हो रहे हैं तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है। और आप तो नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका अगर चलेगा तो सामने वाले से आपका बेहतर होना चाहिए। जब बेहतर होगा जो ही आपका चलेगा। हाँ तो इस हिसाब से हमारी जर्नी चालू हुई और तब से अभी तक अभी चल रहा है। अच्छा, अभी जैसे कि आप लोग जितना टी शर्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या खुद का पूरा प्रोजेक्ट जो उठाते हैं पूरा अपना खुद का रहता है कि फिर और लोग पार्टनरशिप में हैं? नहीं नहीं, हमारा खुद का ही है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। और हमारा तो यही उद्देश्य रहता है, साझी की खेती नहीं करना चाहिए। हाँ जिसका जो हो सके, तो हमारा तो कहने का मतलब पहले आप स्टार्टिंग से ही खुद से ही करें। अगर नहीं करें, अगर किसी को नहीं आता है तो लर्निंग में पहले कहीं भी 2-3 साल कर ले, लर्निंग पहले सीखें। कोई भी धंधा करने से पहले उस धंधे को समझना जरूरी होता है। मेन बात ये है। अब धंधा कोई भी समझ लिया 1-2 साल, उसके बाद चालू करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप जैसे जितने हमारे महापुरुष हैं उनको आप जानते हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्री फुले हो गए, इनको विचार से आप कैसे प्रेरित लगते हैं? क्योंकि देखा मैं तस्वीरें आपका ऑफिस में भी लगा हुआ है। एक बात और निकल के आती है जैसे कि लोग कहीं ना कहीं जहाँ तस्वीर देखते हैं बाबा साहब का, तो लोग अलग नज़र से देखते हैं। मुझे मालूम है, भारत की ये सोच ही चल रही है। उनको लगता है कि बहुत ही वो है। हमारा तो कहना मतलब ये है कि अगर इस भारत में मेंस की तो बात समझ दो, इस भारत की जो आधी आबादी है, जिसको बोलते हैं महिला, हर जाति हर धर्म की मैं बात करूंगा यहाँ पे, हर जाति और हर धर्म की बात जो करेंगे हम, वो बाबा साहब का एक देन है कि हर जाति धर्म की महिला जो है आधी आबादी, वो बाबा साहब की देन की वजह से आज भारत में शिक्षित हो रही है, प्लस में आगे बढ़ रही है। नहीं तो कोई भी धर्म जाति, उनका धर्म ग्रंथ उनको आगे बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं दे रहा था महिला को, कोई भी। तो जो आज बाबा साहब कहते हैं ना कि आपकी कंपनी में जो है महिलाएं भी दिख रहा हूँ लगभग 50% से ज़्यादा ही काम कर रही है। नहीं, हाँ हमारे यहाँ बाबा जो महिलाएं हैं वो 50% से ज़्यादा हैं समथिंग। हाँ, और महिला में ये होता है कि उनमें ज़्यादा वो नहीं रहता है, जो काम करते हैं बहुत बेटर ढंग से करते हैं और लग के करते हैं। पुरुष के मुकाबले अगर हम बात करें तो महिला भी कहीं कम नहीं होती है। हाँ हालांकि पुरुष यहाँ तक ये रहेगा ना कि पुरुष है तो कहीं पान मावा खाने के लिए समय तोड़ देगा, सिगरेट पीने के लिए समय तोड़ देगा, लेकिन जो महिला है एक बार अगर सुबह से आ गई तो काम में फोकस उनका रहता है। जब लंच अंच होगा तभी उसके बाद हटेंगे, उसके बाद नहीं, उनका काम जो फोकस रहता है पुरुष के मुकाबले कहीं पे कम नहीं हम उनको समझेंगे। राज जी, एक बताइए बात, जैसे कि हमारा कहना है कि लोगों को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं अपने बदलते भारत की टीम से कि कोई और लोग हो जो भटक रहे हैं, उन्हें किस तरह से रास्ता दिखाया जाए। वैसे भी तो आपका जो जर्नी रहा वो तो देखिए लोग देखेंगे और आपसे थोड़ा सीख जरूर लेंगे, लेकिन कुछ और ऐसा चीज़ बताइए जो कि लोग मजदूरी ईंट बालू का जो काम छोड़ करके कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर लोग बढ़ें। हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि सभी लोग, हाँ सबसे पहले मेन बात यह है कि आधी रोटी कम खाओ चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो। अगर शिक्षित नहीं करोगे
तो जाहिर सी बात है कहीं पे भी वो खड़ा रहने के मुकाबले में नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षित नहीं रहेगा। शिक्षित रहेगा तो हर मार्केट हर प्लेस में वो खड़ा रहेगा और हर चीज का मुकाबला कर कर सकते सकता, हाँ डट के कर सकता है। तो सबसे पहले उसको शिक्षा की जरूरत है, भले वो 5वीं पास क्यों ना हो। तो मेरा कहना है कि बदलते भारत की टीम कोशिश रहती है कि लोगों को बढ़ाया जाए, तो लोग जो ईंट बालू मजदूरी को जो काम कर रहे हैं उनको आपके बिजनेस के माध्यम से उनको कैसा चाहिए कि लोग आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के भाग ले, ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं कष्ट जो होता है, जो बाबा साहब ने कहा था और ज्योतिबा फुले ने कहा था और संत रविदास जी ने कहे थे कि बेगमपुर बसो, तो उनकी सपना पूरा हो। हम्म। हमारा कहने का मतलब है सबसे पहले हर इंसान को कहीं पे भी जो भी काम करे जी उसको ईमानदारी से करना चाहिए, हर काम जी बराबर, भले किसी का भी कर रहा हो। जी बहुत से लोग काम चोरी करते हैं, वो जी किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, हमको इससे लेना देना नहीं है। जी पर हम हर इंसान के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि हर इंसान कोई भी काम करे उसको मन से करे, अपना समझ के करे। तो जाहिर सी बात जब अपना समझ के करेगा तो उस लाइन में वो आगे बढ़ेगा, चाहे बिजनेस करे या जॉब करे, कुछ भी करे। तो हाँ हमारा कहने का मतलब, और हाँ जो बिजनेस करेगा, जो नौकरी जो करेगा वो तरकारी बदल सकता है आपकी, जी तरकारी मतलब सब्जी बदल सब्जी सकता बात। है हाँ, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता है। जी लेकिन लाइफ स्टाइल आपको बदलना है तो उसके लिए तो बिजनेस आपको करना पड़ेगा भाई। बिजनेस करना हाँ पड़ेगा। बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस के अलावा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई भी कितनी भी कोई नौकरी कर क्यों ना रहा हो, लेकिन वो नौकरी से नहीं सक्सेस हो सकता है, लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता है, तरकारी जरूर बदल सकता है। हम्म। हम्म।